बहुत दर्दनाक हादसा हुआ और जिससे हमारा पूरा एरिया ही नहीं, मोहल्ला ही नहीं, पूरा शहर हिल चुका है। बहुत दुखद घटना है। क्या एक आदमी आता है 5-6 जन पे, जैसा दिल में आए वैसा वार करते रहता। क्वेश्चन है, अगर कोई मेंटल डिस्टर्ब रहेगा तो अपनी सर्टिफिकेट दिखा के ये नहीं बोलेगा कि मैं मेंटल हूँ। मैं खुद मदद करना चाहता हूँ कि दोनों परिवार के लोगों को मैं 1-1 लाख रुपए दिया मुआवजा मैं अपने तरफ से मदद करूँगा। और अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन द वॉइस में आप सबका स्वागत है। फ़िलहाल हम खड़े भिवंडी खान कंपाउंड में। खान कंपाउंड में आज सुबह 10 बजे एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसा ऐसा हुआ है कि यहाँ पे एक शख्स ने, एक व्यक्ति ने कुछ लोगों को चाकू से हमला किया। तकरीबन 6 से 7 लोग थे जिनके ऊपर चाकू से हमला किया गया, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग जो है बुरी तरह से ज़ख्मी हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि वो एक ही परिवार के लोग थे जिनके ऊपर हमला हुआ है, जिसमें से हस्बैंड वाइफ थे, उनके 3 बच्चे थे और एक उनके बीच बचाव में आया हुआ एक आदमी, तो उसको भी चाकू से हमला किया गया जिसकी मौके पे मौत हो गई थी। तो फिलहाल हम वहीं खड़े हैं जहाँ पे घटना पे ये जो वारदात हुई थी, ये उनका घर है। जो पीड़ित लोग हैं, जहाँ पे 5-6 लोग जो जिनकी उन पर हमला हुआ था। कमरुज़्ज़मा भाई है ये घर के ओनर। और ये देखिए जो यहाँ पे जिसने मारा है, जिसको कहते हैं कि उसकी दिमागी हालत, दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, तो ये उनका घर है। उनका नाम क्या था? एहसान अंसार, हाँ उनका नाम अंसार था। देखिए ये उनका घर है। अगर आप देखेंगे कि इनके घर के बाहर जो ये सारी चीज़ें, जो लिखावट है, ये दर्शा रही है कि ये आदमी की जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी इतना भी कोई नहीं होता है कि लोगों का कहना है कि वो आदमी जो है यहाँ पे मस्जिदों में चंदा मांगता था, उसका हिसाब किताब रखता था और आए दिन जो है ऐसी वारदात होती रहती थी। ऐसे लोगों के ऊपर वो हमले करते रहता था। साल 6 महीने में एक आधा हादसा ऐसे हो जाता था उसके हाथ से। लेकिन आज की जो घटना है जिसके अंदर 2 लोगों की जान गई और 2 लोग काफ़ी गंभीर रूप से सीरियस है, वो एक नोबल हॉस्पिटल में है, सिराज हॉस्पिटल में है। तो ये चीज़ें जो है ये वाकई में चिंता का विषय है कि ऐसे ओपन एरिया में जो है अगर इस तरह की वारदात होती है तो वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ से निकल कर जब लोग भागने लगे तो दूसरों के घर में जाके वो लोग छुप गए और उनके घर पे जाके जो है हमला किया गया, है ना? आपके घर में आया था ना? कौन? अब बोलिए चाचा, बोलिए कि क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए हमको। मैं तो मेरी लड़की काम इधर से हाँ मेरी लड़की काम पे चली गई। हाँ। और एक लड़का मेरा सुबह 8 बजे कालियर चला गया। हाँ। और एक नवासी थी, एक नवासा था, तो बाहर खेल रहे थे और मैं बाहर बैठा था। अच्छा। जब वो भगी है, सोची कि दरवाजा बंद कर ले, कड़ी लगा लेंगे, जान बच जाएगी। हाँ। वो बंद नहीं कर पाई, पहुंचा ढकेला। हाँ। और मैं चिल्लाने बचाओ बचाओ, तो हमको भी ढकेला बहुत। अच्छा। हाँ। यहाँ लगी तो मैं पीछे हट गया। हाँ। और गपा गप ऐसा चाकू चला रहा, ऐसे ही चाकू पकड़ा है। हाँ। जैसे कोई उसरे मूसर चला उसी तरह मार रहा है। बाप रे। तो इसके अंदर मतलब कुछ बोल रहा था, कुछ बोलते हुए मार रहा था क्या? कुछ उसकी नहीं निकल रही। हाँ। खाली लड़की चिल्ला रही है। अच्छा। लड़की चिल्ला रही है। तो नशे वशे में था क्या कुछ? नहीं। अच्छा। नशे वाला बेहतर जानू हो सकता है। हाँ। तो उसके बाद एक नौजवान छोकरा था भाई की नाय, मैं बोला भैया हाथ जोड़ा जरा उसको बचा। तो वो पीछे से घींचा है। हाँ। उसका कुर्ता। हाँ। तो निकला है। हाँ। घर से बाहर निकला। हाँ। हाँ। और मारा तो एक चाकू अंदर टूट गया। अरे बाप रे। पुलिस वाले ले गए। हाँ। और एक चाकू गटर के पास फेंका। उसके बाद पकड़ के ले गए। अच्छा। तो वो जो बीच बचाव करने के लिए आया था तो उसको कैसे मारा, कहाँ से मारा था उसको? वो बीच बचाव वाले को नहीं मारा। और एक आदमी मरा है जिसका नाम इम्तियाज है, जो बचाने के लिए आया था। अच्छा, वो इधर ही मारा था। अच्छा। उसकी औरत को मारा। औरत को वहाँ पे मारा था। हाँ, वो अपना जान बचाने के लिए हाँ। कि हम कड़ी लगा लेंगे तो बच जाएंगे। कड़ी लगा नहीं पाई, औरत जात कहा कितनी ताकत। सही बात है। बहुत दुखद घटना है। क्या एक आदमी आता है और वो 5-6 जन पे जैसा दिल में आए वैसा वार करते रहता बेरहमी से, तो ये बहुत गलत बात है। तो उसके वजह से पूरा माहौल उधर का ख़राब हुआ है। और 5 जन पे वार करने के बाद उसमें 2 जन की मृत्यु हो गई। तो दोनों जन, एक जन तो बचाने आया था तो भी उसको, और 5 जन को ऐसा मारा है चाकू से, यानी एक वार नहीं किया, वार करते गया।
लेकिन अभी 3 जन अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका अभी थोड़ी तबीयत ठीक है क्या कैसी अभी तो हमने देखने नहीं गए, लेकिन इधर 2 जन ऑफ हुए उसको देखने आए। तो क्या कहेंगे जिस तरह से लोगों का मानना ऐसा है कि साइको है, इसके पीछे क्या है, मतलब क्या साइको भी को नहीं है, वो है अच्छा ही आदमी था, इतने साल से लोगों से भी उधर आया, अच्छा रह रहा है। वो मस्जिद का चंदा भी वसूली करता है, वो हिसाब किताब रखने वाला आदमी साइको नहीं हो सकता। अभी उसको क्या गुस्सा है क्या है वो तो पुलिस इंक्वायरी करेगी, लेकिन वो साइको नहीं है। वो इंक्वायरी करेगी उसमें मालूम पड़ेगा क्या है, लेकिन हकीकत में अभी उसने जो किया है वो गलत है। इसके लिए डीसीपी साहब से अभी हमने बात किया, डीसीपी साहब जो गुनहगार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसी सजा हो और ऐसा काम करने वाले को फांसी होनी चाहिए, ये हमारी भी मांग है। क्या इसको फांसी होनी मांगती, इसको जिंदा रह के कोई हक नहीं उसको, जो लोगों के दर्द समझता नहीं उसको। देखिए, आज सुबह के टाइम पे तकरीबन 10 सवा 10 बजे के टाइम पे फ़ोन आया कि खान कंपाउंड गैबी नगर रहमानिया मस्जिद चौल के पीछे एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ और जिससे हमारा पूरा एरिया ही नहीं, मोहल्ला ही नहीं, पूरा शहर हिल चुका है। जिसमें एक इंसान ने, जिसका नाम है अंसार अंसारी, उसने अपने पड़ोसी के एक इंसान को, उसकी बीवी को, उसके 2-3 बच्चों को बहुत बुरी तरीके से चाकू से मारा है, जिसके अंदर में जो उनके पिता थे उनका एक्सपायर हो चुके, इंतकाल हो गया है। और एक आदमी जो उसी मोहल्ले का पीछे इम्तियाज खान करके थे, वो जो बचाने के लिए आए थे, उसको भी चाकू से बहुत बेदर्दी से वार किया है, उसका भी इंतकाल हो चुका है। 2 की डेथ हो चुकी है और उनके जो बेटी है वो 2 हॉस्पिटल के अंदर में एडमिट है, उनकी बीवी भी हॉस्पिटल में एडमिट है और सीरियस कंडीशन में 6 लोगों के ऊपर में जानलेवा हमला हुआ है। तो क्या वो जिस हमलावर है जो क्या वो नशे का पदार्थ कोई लेता था या फिर कुछ? देखिए, नशा के जहाँ तक नशे की बात आपने कहा है, वो कोई नशा वशा नहीं करता था और एकदम फिजिकली फिट भी था वो। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो मेंटली था, ये था, वो था। अब ये बारे में जो सच्चाई है वहाँ के मोहल्ले के लोग सही बता सकते जो आस पड़ोस में रहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। स्थिति उसकी बहुत सही दिख रही थी मुझे, और जब मैं खुद उसको घर के अंदर में जाके उसको घर से निकाला हूँ और उसने मुझे खुद ये कहा था कि भाई पुलिस को या पब्लिक मुझे मारना नहीं चाहिए। तो जब एक आदमी ये बोल सकता है कि मुझे मारना नहीं चाहिए, तो फिर मारते टाइम उसको समझ में आना चाहिए कि भाई मैं किसी को मार रहा हूँ, वो भी इंसान है, उसको भी जख्म लगेगा। तो ये मामला हुआ। फिलहाल अभी आरोपी को ताबड़तोड़ जब मुझे मालूमात पड़ी ये मामला का, तो मैंने शीतल राव साहब हमारे शांति नगर के इंचार्ज को फ़ोन किया, एपीआई कबाड़ी साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने 10 मिनट के अंदर में पुलिस को भेज दिए थे ऑन द स्पॉट। और पुलिस आते ही साथ वो घर के अंदर में उसको लॉक करके रखे थे स्थानिक लोगों ने, उस घर को तोड़ के उसको निकाला गया और तब वही टाइम पे वो अरेस्ट हो गया। क्या मतलब क्या उसके पास क्या हथियार था? उसके पास एक धारदार चाकू थी, ऐसा सुनाई में आया, चाकू से उसने वार किया। वो पुलिस ने उतनी भीड़ के अंदर में क्या जब्त करी है, क्या लेके गई है, वो पुलिस आपको बता सकती है। और दूसरी चीज़, मैं अपने शहर के भिवंडी के जितने भी आप पत्रकार भाइयों, आपके ज़रिए से अपने शहर की जनता को मैं ये अपील करना चाहता हूँ, दिली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हादसा हमारे मोहल्ले में जो हुआ है, उसके अंदर में जो जिन परिवार के लोगों का डेथ हो चुकी है, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई मर्डर हुआ है, तो वो परिवार की स्थिति जो थी बहुत ही बद से बदतर हालत में थे, बहुत ही गरीब थे। और जिसकी डेथ हुई है उसके 5 बच्चे थे, एक के 4 बच्चे, एक के 6 बच्चे थे और एक के 4 बच्चे थे। वही अकेले कमाने वाले थे और अपना पूरा घर चलाने वाले थे। उनका कोई जरिया कमाने का नहीं है और अभी आगे तो ये हालत हो गई कि उनका घर कैसे चलेगा। तो मैं हाजी इस्माइल मिर्ची पूरे भिवंडी शहर की आवाम से अपील करता हूँ कि एक शहर के नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हर कोई आगे बढ़ के ऐसे परिवार की मदद करे आर्थिक स्थिति से, और हम लोगों को ताउन करना चाहिए कि इनके बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, इनका घर कैसे चलेगा, ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। तो मैं पूरे शहर के लोगों से अपील करूँगा कि आगे बढ़ के जो लोग ताउन करना चाहते हैं ऐसे गरीब के हालत के अंदर में, और जिनके घर का जो सरपरस्त था उसका मर्डर हो गया, अब उनकी हालत कैसे चलेगी आगे, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे बढ़ के इस परिवार की मदद करें। और मैं खुद मदद करना चाहता हूं कि दोनों परिवार के लोगों को मैं 1-1 लाख रुपए की मुआवजा मैं अपने तरफ से मदद करूंगा। और कुछ भी नहीं हुआ था। मैं जब गया हूं तो वहां पे मेरे को फोन आया कि आपकी बहन को जख्मी है, जल्दी आओ। देखा तो रिक्शे में डाल के ले जा रहे थे। मेरी बहन का पूरी पीठ पे पीछे पूरा छल्ली करके रखा हुआ था। मेरी बहन अभी नॉबल में 10 से 11 वार मेरी बहन के ऊपर किया, मेरे बहनों के सर पे मार दिया चाकू पूरी खड़ी। हाँ, और बच्चों का यहाँ कटा हुआ है। एक बच्ची को अभी उसके फेफड़े में पानी भर गया, उसको सिराज में एडमिट है। जो आरोपी है इसके पीछे क्या लगता है, क्या कारण? कुछ नहीं, वो एकदम सही है। पहले पौथी फाड़ता था, मस्जिद की चंदा अभी भी फाड़ता है। हाँ, और फिर भी लेकिन वो कैसे पागल हो गया, उसके घर वालों को मेरे को हर हाल में
उनको सबक सिखाना है। उनके घर वाले उसको क्यों वहाँ रखे? अरेस्ट नहीं करना, उनको फांसी देना, उनके घर वाले को फांसी देना है। आरोपी को 4 भाई है, 4 आरोपी के घर वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आरोपी के घर वालों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए। कोई एक क्वेश्चन है, अगर कोई मेंटल डिस्टर्ब रहेगा तो वो अपनी सर्टिफिकेट दिखा के ये नहीं बोलेगा कि मैं मेंटल हूँ। कोई अगर ये ऐसा रहेगा तो वो ये नहीं बोल सकता। तो वो उसकी स्थिति एकदम ठीक है, एकदम क्लियर है। जब वो निकल रहा है, जब वो किसी को निकल रहा है, उसको ये समझ में आ रहा है कि किसको मारना चाहिए, किसको नहीं मारना चाहिए, मेरे को पब्लिक मारेगी, क्या खाना पीना रहना सुकून सही से रह रहा है, पढ़ना नमाज पढ़ना जाना आना, ये सब मेंटली डिस्टर्ब नहीं है। वो मारना मेंटली डिस्टर्ब हो गया। अगर भिवंडी की लेडीज के लिए खुशखबर, रूमी कलेक्शन आपके लिए लाए है 3 डेज एग्जीबिशन सेल 4, 5 और 6 नवंबर, जहां आपको मिलेंगे कॉटन ड्रेस मटेरियल, कुर्ती, पाकिस्तानी सूट्स, ज्वेलरी, स्टोल, बेडशीट्स और एसेसरीज। नियर चांतारा मस्जिद, 2nd निजामपुरा, भिवंडी।